आइए आप सभी लोग का स्वागत है अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में। राकेश सर का नमस्कार सभी लोगों को। आपका अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में वंदन, अभिनंदन। जितना कहें ना साहब उतना कम है, क्योंकि अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट एकदम फ्री है। कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है, और मैं तैयार हूँ 100% देने के लिए। आपको भी तैयार होना पड़ेगा 100% देने के लिए। मैं विवश कर दूंगा यार, ऐसा पढ़ा दूंगा कि विवश कर दूंगा कि आप लोग 100% दे के ही मानोगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट क्या किया है, पॉलिनोमियल्स। क्या स्टार्ट किया है? पॉलिनोमियल्स। दूसरे चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th के मैथ की हर एक वीडियो साहब मिलती रहेगी, एकदम जबरदस्त। पेपर तक ऐसी तैयारी कराएंगे जैसे डब्बे में कूट कूट के चावल भरा जाता है, वैसे आप लोग के दिमाग में कूट कूट के क्या भरा जाएगा, गणित भरी जाएगी, अर्थात मैथमेटिक्स भरी जाएगी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब होता है हिंदी में बहुपद। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स है क्या, आइए थोड़ा सा इसको मैं अगर डिस्कशन करूं। पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखिए। पॉली नॉमियल, देखिए पॉली मतलब होता है मेनी। पॉली मतलब क्या होता है साहब, मेनी। और नॉमियल्स मतलब होता है टर्म। जिसके पास बहुत से टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आइए अब बात थोड़ा करें, हम कुछ कंटेंट बनाए हैं, इस कंटेंट की अगर हम चर्चा करें तो आइए देखा जाए। पॉलिनोमियल इज अ मेड अप ऑफ टू टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल इज अ मेड अप ऑफ टू टर्म। ठीक है, नेमली पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी। देखिए लिखा हूं, देखिए लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा। पॉली मतलब होता है मेनी, एंड नॉमियल मतलब होता है टर्म। जिसके पास मेनी टर्म हो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। A polynomial is defined as an expression which is composed of variable and constants। ठीक है ना, ये किससे बताया जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल कौन होते हैं, जो वेरी करते हैं, जो बार बार बदलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में चर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, चर। जैसे एक्स, वाई, जेड, ये और टी, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये कोई आपका नंबर हुआ, जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम चर्चा करना चाहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मैं कहूंगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ पी एक्स, फॉर्म ऑफ पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, x टू द पावर n। न मतलब इसका मतलब जो इसकी डिग्री है, नंबर ऑफ n, डिग्री कितनी है, डिग्री नंबर ऑफ n। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, n टर्म तक है। इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चर्चा करेंगे, बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना है। चर्चा किसकी होगी सर, अच्छा ये बताइए मार्ट साहब ये क्या है, तब आप पूछेंगे सर जी a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये साहब ई का है। इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। आप इसको रियल नंबर कहिए, चाहे कॉफिशिएंट्स कहिए, इन वेरिएबल का क्या कहिएगा, कॉफिशिएंट्स भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है सर, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। और इसकी डिग्री कितनी होती है सर, डिग्री n होती है। a0 a1 a2 a3 इक्वल डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे सर, an तक जाएंगे। और इसको बोला क्या जाएगा सर, रियल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रियल नंबर बोला जाएगा, या तो कॉफिशिएंट्स कहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना, अब कुछ पॉलिनोमियल में कुछ चीज़ें हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल में क्या चीज़ें होती हैं उसको जानना ज़रूरी है। जो पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है
ये नॉन नेगेटिव, ठीक है, पहला इसका है। दूसरा बात, पावर नॉट बी फ्रैक्शन, नॉट बी फ्रैक्शन मतलब देखिए इसके क्या होने चाहिए भैया, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि ऋणात्मक पावर ना हो। और पावर नॉन फ्रैक्शन मतलब पावर कोई भिन्न में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, किसी पी बाई क्यू के फॉर्म की पावर ना हो। ये चीज़ वहाँ पे हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल में दो चीज़ें ध्यान बहुत देना है, नॉन नेगेटिव और पावर क्या ना हो, नॉट बी फ्रैक्शन, पावर कभी फ्रैक्शन में ना हो तो सब पॉलिनोमियल कहला। जैसे अगर मैं कुछ बात करूं, एग्जाम्पल दूं पॉलिनोमियल के, तो एग्जाम्पल दूंगा 2x+3, सर पॉलिनोमियल है। अगर इस 3 की बात करूंगा, 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं 0 को एग्जाम्पल ले रहा हूं, 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है। ये 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास कोई चीज है नहीं, वेरिएबल है नहीं। हाँ वेरिएबल, ऐसा ये मत कहिएगा कि वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, तो ये कहलाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, उड़ान ऐसे भरना है कि आसमान हमारे पैरों तले आ जाए, उड़ान ऐसे भरना है कि आसमान पैरों तले आ जाए, जिंदगी को ऐसे रुख मोड़ देना है कि इम्तहान हमारे पैरों तले आ जाए। और रुकना नहीं है, झुकना नहीं है मेरे साथी, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है मेरे साथी, परिस्थिति को देख के हर परिस्थिति का इम्तिहान मेरे सामने आ जाए, इम्तहान मेरे सामने आ जाए, तब जाके हम कुछ काम कर पाएंगे, अन्यथा काम नहीं कर पाएंगे। 2x² + 3x + 2, ये भी पॉलिनोमियल है सर, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें दिक्कत। तो पॉलिनोमियल कौन है नहीं, चलिए जो पॉलिनोमियल नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2√x + 4 ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, √x मतलब होगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन में आ गई। 2x² - 2 + 4 ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हाँ कभी कभी ऐसे दिया रहता है x² + √2x, ये पॉलिनोमियल है। मैंने कहा वेरिएबल रूट में ना हो, कोई कांस्टेंट रूट में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, डरना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भारत माता की जय, एकदम भारत माता की जय बोलते जाइए और काम करते जाइए। चलिए अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है भैया। नोटेशन, नोटेशन किसकी बात करने चलेंगे, नोटेशन। क्या नोटेशन होता है पॉलिनोमियल का, कितना खूबसूरत नोटेशन है। द पॉलिनोमियल फंक्शन, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय px, किसके फॉर्म का होता है सर, px के फॉर्म का होता है सर। डिनोटेड बाय किस फॉर्म का होता है, px फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है, px फॉर्म का। वेयर x रिप्रेजेंट द वेरिएबल, यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप डिनोट करोगे तो डिनोट करोगे px। अब लिखोगे 2x² + 3x + 4, ये पॉलिनोमियल के लिखने का आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। x क्या है, वेरिएबल, मतलब फंक्शन x का भाई चल रहा है, x की देखिए इसमें फैमिली किसकी है, x की फैमिली, और कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, x की फैमिली में और कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तमन्ना और जुनून आप लोगों का वैसा ही होना चाहिए जैसा औरों कुछ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ध्यान से देखिएगा। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सर, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला मैंने कहा बेसिस ऑफ डिग्री, पहला क्या बताया, बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा मेरा क्या है, बेसिस ऑफ टर्म। सर एक बात बताएं आपको, अगर बेहतर आपकी चीज़ लगेगी हमारी तो वास्तव में बेहतर चीज़, मैं खुद इतना बनाया हूँ, जग के बनाया हूँ, केवल आपके लिए बनाया हूँ। और मुझे किसी, देखिए ना रुपया मिलना है ना पैसा मिलना है, रुपए पैसे के लिए राकेश पांडे काम नहीं करते हैं बाबू, ये जो पक्का ध्यान दे दीजिएगा। केवल बस इतना है कि थोड़ा नाम हो जाए और
इस भारत के जो भाग्य विधाता हैं मेरे, वो बेहतर उनकी पहचान हो जाए। ठीक है ना, ये चीज हमारा है। मैंने कहा कि पॉलिनोमियल को जो बांटा गया, दो हिसाब से बांटा गया। एक बांटा गया बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा बांटा गया बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ डिग्री में पॉलिनोमियल कितने प्रकार को है? मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायनोमियल, क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल। ठीक है, अब देखिए मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, ट्राय क्या होता है, ये देखा जाए। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? जिसपे वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो मोनोमियल है। जिसपे वेरिएबल की डिग्री कितनी हो? 1 में हो। ठीक है, एक जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी होता है, उस पर नहीं ध्यान देना मुझे, आगे बढ़ेंगे। मोनोमियल जैसे 2x, 2x। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ध्यान से 2x ए मोनोमियल है। सर बायोनोमियल क्या है? बायोनोमियल तब क्या है? देखिए मोनोमियल मतलब जिसमें एक मामला हो, जिसमें एक हो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? बेसिस ऑफ डिग्री, 1 मिनट खाली रुके, 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, खूबसूरत सी बात बता रहा हूं। देखिए 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 देखिए, बेसिस ऑफ डिग्री ये है और बेसिस ऑफ टर्म ये है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इधर का उधर हो गया है। रात में हम बना रहे थे पीपीटी, अखियाँ थोड़ी सी लग गई, इसीलिए गड़बड़ा गया। बेसिस ऑफ डिग्री ये है और बेसिस ऑफ टर्म ये है। टर्म मतलब मोनोमियल, मोनोमियल जिसके पास केवल एक टर्म हो, ठीक है, उसको मोनोमियल कहते हैं। ओनली वन टर्म, उसको मोनोमियल बोलेंगे। बायोनोमियल, टू टर्म, ट्रायनोमियल, थ्री टर्म, क्वाड्रोनोमियल, फोर टर्म, पेंटा, 5 टर्म। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, ये बेसिस ऑफ टर्म है, एरो दिया हूं, एरो ध्यान देना, और ये बेसिस ऑफ डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बेसिस ऑफ डिग्री में क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे हो गया 2x, यहां पे 2x प्लस 3, यहां पे हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4, 3 हो गया। यहां पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप तो बड़े समझदार हैं भैया, आप लोग को जानते हैं। लीनियर डिग्री 1, ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक थोड़ा कलर चेंज कर लें साहब, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। जिसके पास 1 डिग्री हो, जिसके पास 1 डिग्री हो उसे बोलेंगे लीनियर, जिसके पास 2 डिग्री हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसके पास 3 डिग्री हो उसे बोलेंगे क्यूबिक, और जिसके पास 4 डिग्री हो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, ये चीज हमको एकदम ध्यान देना है खूब। अब देखिए लीनियर मतलब 2x प्लस 3, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? लीनियर बोल देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात अगर मैं कहने जाऊं, ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सर अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूबिक में? 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, इसको क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन याद रखना हमारे सिलेबस में लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस से क्या है ही नहीं, मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना एरो का ध्यान देना, ये बेसिस ऑफ टर्म है, ये निधि आ गए थे ना बच्चा, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया। और ये क्या है? बेसिस ऑफ डिग्री है। एरो का ध्यान देना, बेसिस ऑफ टर्म है, इसको नोट करना, एरो का ध्यान देना, बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भैया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछेगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो आप क्या कहोगे? इफ px is a polynomial, a polynomial,
नॉमियल ऑफ एक्स एंड अल्फा इज अ रियल नंबर। अल्फा कोई एक नंबर जो रियल मतलब एक रियल नंबर आपको पता होगा ना, रियल नंबर आपको पता ही होगा। अल्फा कुछ भी हो सकता है भैया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, केवल इमेजिनरी ना हो, रियल सब रहेगा। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए पी एक्स इक्वल हमारे पास कोई न है ए एक्स प्लस बी एक नंबर है, तो मैं कहूंगा एक्स इक्वल अल्फा, एक नंबर एक्स अल्फा होगा, तो पी अल्फा इक्वल ए अल्फा प्लस बी, मतलब यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन की चर्चा करूं, यहाँ पे मैं चर्चा करने चल रहा हूं क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन की चर्चा कि पी एक्स इक्वल 3x² प्लस 4x प्लस 2 है और x इक्वल -2। तो करना कुछ नहीं है, x के जगह पे -2 रख दीजिए, तो हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 2। तो अब क्या हो जाएगा, 3 देखिए -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ कर दीजिए -8 और प्लस कर दीजिए 2, तो क्या होगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 12, -8 प्लस 2, 12 2 14, 14 में से 8 जाएगा 6 बच जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को डिजाइन करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को निकालना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पी एक्स इक्वल 3/2x² प्लस 4x प्लस 5 और x इक्वल हमारा -2 कर दे रहे हैं, चलिए -2 ही कर दे रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे न्यारे बच्चों, भूलिएगा मत, एकदम मत भूलिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए इसका देखिएगा, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा, उसमें जीरोज और उसका क्या बताना है, रिलेशन। चलिए रिलेशन बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम। लेट अल्फा एंड बीटा इज जीरोज of quadratic polynomial, quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तब इसके जैसे अगर अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं, किसके जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है px इक्वल, इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं। देन फैक्टर पहला हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम खूब अच्छे से, x माइनस अल्फा, दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमारा x इक्वल अल्फा है और एक बार हमारा x इक्वल बीटा है, तो इसको इधर लाएंगे, x माइनस अल्फा इक्वल 0 कर लेंगे, ठीक है, और एक आ गया x माइनस बीटा इक्वल 0 कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये दो हमारे क्या है, फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं दोनों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मैं लिखूंगा तब ध्यान से देखिएगा, इसको खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, के क्या, व्हाट, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इसको लिख देंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, फार्मूले का जनरेशन कर रहा हूं, किसको पैदा कर रहा हूं, फार्मूला पैदा कर रहा हूं। देखिए कैसे पैदा होता है, ax² मेरे बच्चों प्लस bx प्लस c इक्वल, अब मल्टीप्लाई करिए इनका,
खूबसूरत मल्टीप्लाई, बहुत लोग जो जानते नहीं है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करिए पहले, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का बीटा से करिए माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा का इससे करिए माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, अल्फा का इससे करिए माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के, ध्यान से देखना एकदम, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन, ठीक है ना, माइनस कॉमन एंड एक्स कॉमन, दोनों, इन दोनों में देखिए माइनस एक्स कॉमन, कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा बन गया। अब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के का मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के का मल्टीप्लाई के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों तरफ सर, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ, इस तरफ में कंपेयर करिए, किसकी कंपेयर करिए, पावर से कंपेयर करिए। क्या कंपेयर करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कंपेयर, देखिए एक्स स्क्वायर का कंपेयर एक्स स्क्वायर से करना है, करो कंपेयर, तो कितना है भैया, इस साइड है बच्चों, इस साइड है, ध्यान से देखिएगा, इस साइड हमारे क्या है, के एक्स स्क्वायर इक्वल ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कैंसल, के किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए के इक्वल आ गया, के किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब फिर देखिए इनका कंपेयर इनसे करिए मेरे प्यारे बच्चों, इनसे एक्स का कंपेयर एक्स वाले से, तो क्या है यहाँ पे, बी एक्स किसके इक्वल है बच्चों, माइनस लेके काम करिएगा, माइनस के एक्स, फिर कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। मेरे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, एक्स से एक्स क्या हो गया सर, कैंसिल, बचा कौन, बी, इक्वल किसके, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो माइनस बी बाई के इक्वल अल्फा प्लस बीटा। सर के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, के किसके इक्वल है, ए के, तो माइनस बी बाई ए इक्वल अल्फा प्लस बीटा। और ये सर तो फार्मूला निकाल दिए, फार्मूला, इसी को क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं उसी को, सम ऑफ जीरोज कहते हैं। अगर कोई पूछेगा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। अब आइए तीसरे का कंपेयर करना है, सी का कंपेयर करना है सर, सी का कंपेयर इनसे करना, कर लिया जाए, सी का कंपेयर उनसे करना है तो कर लिया जाए। ध्यान से, सी किसके इक्वल हो जाएगा सर, सी इक्वल हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा, के मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा, सी बाई के इक्वल अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी, के की वैल्यू ए है ना, अपान ए, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर आपके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाए नहीं होंगे, बहुत मास्टर पढ़ाए होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस फार्मूले का जनरेशन देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला निकला है, इस फार्मूले पे बहुत ध्यान देना है आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो आपका निकला है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, कैसे ये फार्मूला बना, इसको आप लोग जल्दी नोट करिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, खूब अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। आइए चलिए इरेज करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरोस पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे कहूँगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल बच्चों माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, ये सम ऑफ क्या है, जीरोज है मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं ना, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ले लूं 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें अगर कहूं कि मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ध्यान से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है। कंपेयर करूंगा, ए के प्लेस पे कौन है? 2 है, बी के प्लेस पे कौन है? 3 है, सी के प्लेस पे कौन है? 1 है। तो पहले लिख दूं यहाँ पे a इक्वल 2, बी इक्वल 3 एंड सी इक्वल 1। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आता है बच्चों? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2। आंसर, पहला आंसर। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सी बाई ए। व्हाट इज सी? 1। व्हाट इज ए? 2। 1/2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 1/2। इस प्रकार से हम सम और प्रोडक्ट को निकालते हैं। अगर हाँ, ये क्वेश्चन अब टॉपिक कैसे बदलती है? इफ वी हैव zeros alpha and beta, then equation या then polynomials। अगर पॉलिनोमियल्स बनाना है इन जीरोज से तो क्या फार्मूला होता है? px इक्वल a x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको जीरोस दिए हों, अगर आपके को क्या दिए हों? जीरोस दिए हों, और अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है, जीरोस आप पॉलिनोमियल बनाना है, तो इस प्रकार आप बनाएंगे मेरे। कैसे? जैसे मान लीजिए अब मेरे पास जीरोस क्या हो गया, जीरोज हैं 2 और 3, 2 हैं, एक अल्फा इक्वल है, एक बीटा इक्वल है। तो मैं क्या बनाऊंगा? पी एक्स कर दूंगा, या तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल 0 मान लूंगा ना बाद में, क्योंकि जीरोज आप पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल 0, पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। अब सुनिए कैसे बनाया जाएगा। ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 2 है और प्लस मतलब -3, क्योंकि प्लस बीटा है तो माइनस, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 2 इक्वल 0। ध्यान से देखिए, ax², 3 में से 2 गया तो बचा -1, माइनस माइनस प्लस एक्स, और 3 दूना 6, -6 इक्वल क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ax कितना आ जाएगा आपके पास? ax² प्लस एक्स, सॉरी यार, a नहीं रहेगा, केवल x² रहेगा। ए का काम क्या है यार? ये झूठों में लगाया जा रहा है। केवल रहेगा ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इतना, तो एक्स तो हो जाएगा x² प्लस एक्स। अगर जीरोज दिए हों तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और ऐसे लिख के आप जीरोज उसमें क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात आ गई जो हर बच्चों की कमजोरी है, ग्राफ। हर बच्चों की क्या है? कमजोरी। ग्राफ सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ की बात करूं, इस वाले की, रोहित दिखाई दे रहा है ग्राफ अच्छे से? देखिए थोड़ा एक बार, क्लियर है एकदम? सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं पूछूं क्या इसमें कोई जीरोज हैं, द नंबर ऑफ जीरोज अगर इस ग्राफ में पूछूं, तो जानते हो कैसे निकाला जाता है? कंडीशन क्या है? जब तक ग्राफ के एक्स लाइन को कोई भी ग्राफ या कर्व काटे ना, किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। ग्राफ के एक्स एक्सिस को जब तक कोई कर्व टच ना करे या काटे ना, कट ही मान लीजिए, जब तक कट नहीं करेगा तब तक उसमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं बनेंगे। क्या पहले वाले में एक्स एक्सिस पे ये लाइन टच की है? नहीं की है। इसका क्योंकि क्यों लिखा जाता है पॉलिनोमियल? तो पी एक्स लिखा जाता है।
पी वाई नहीं लिखा जाता, पी एक्स। वाई को काट रहा है, एक्स को नहीं काट रहा है। तो अगर पूछा जाएगा इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या बताएंगे? इस वाले में का आंसर क्या बताएंगे? 0। पहले का आंसर देखिए, पहले का आंसर क्या होगा? 0। दूसरे में आइए सर, एक्स वाले देखिए, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये वाई एक्सिस है। मुझे एक्स पे देखना है, तो एक्स पे कितने जगह पे काटा है? एक जगह पे कट किया। तो नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे यहाँ पे कितना होंगे? 1। पहला दूसरा आंसर। सर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है। तो एक्स एक्सिस पे कितने जगह काटा? 3 जगह, पहला, दूसरा, तीसरा। अरे देख लीजिए ना यार, देखिए 3 जगह, देखिए 1 2 3। इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे आंसर? 3 आ जाएंगे। इस पे आ जाइए, एक्स एक्सिस पे कितने जगह काटा मेरे प्यारे बच्चों? 2 जगह, 1 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। यहां पे एक्स पे कितना काटा? 1 2 3 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ग्राफ बहुत जरूरी है, 1 या 2 नंबर हर हाल में पूछा जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? हाँ देखिए, यहाँ एक्स कितना है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कितने ग्राफ है, कितने हैं, तो भैया देखिए 1 2 3। कितने हैं? 3, जो एक्स पे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। ग्राफ पे ध्यान देना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए लाइन है, हमारे पास लाइन है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस वाई वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे हमें है? एक्स वाले से। किससे मतलब है? एक्स वाले से। देखना है कि एक्स पे एक लाइन कितना काट रही है, इस पे कितना काट रही है, इस पे कितना टच कर रही है, वो नंबर आप जीरोस बनेगा, नहीं तो कोई नंबर आप जीरोस बनेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही होगा, और खूब अच्छे से हमारी वीडियो का ध्यान दीजिएगा। कल इस पर आधारित, याद रखिएगा, सीबीएसई केस स्टडी, असर्शन रीजन, सब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत माता की जय, और आप सभी लोगों को नमस्कार। फिर से अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और वंदन होगा। अब मेरी क्लासें यहीं ख़त्म होती हैं। सभी को नमस्कार।